थॉमस अल्वा एडिसन एक फेमस अमेरिकन साइंटिस्ट, इन्वेंटर और बिजनेसमैन थे और इसके अलावा ये अपने इलेक्ट्रिक बल्ब के इन्वेंशन के लिए भी जाने जाते हैं। आज आप थॉमस एडिसन के बारे में 26 ऐसी बातें जानोगे जिन्हें आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना होगा। नंबर 26। एक बार एडिसन ने देखा कि जब मुर्गियां अंडों पर बैठीं तब उसमें से बच्चे निकलने लगे। एडिसन भी एक बार अंडों पर बैठ गए। अंडों से बच्चे तो नहीं निकले बल्कि एडिसन की पैंट खराब हो गई। और एक बार तो एडिसन ने अपने पिता का मुर्गी पालन केंद्र जला डाला, जिससे एडिसन के पिता ने उनकी खूब पिटाई की। नंबर 25। एक बार एडिसन ने सोचा कि चिड़ियाँ इसलिए उड़ पाती हैं क्योंकि वो कीड़े खाती हैं, इसलिए एडिसन ने कीड़ों का घोल मिलाकर एक लड़की को पिला दिया, जिससे वो लड़की उड़ी तो नहीं बल्कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। नंबर 24। अपने बचपन के दौरान एडिसन एक नाले में गिर गए थे जो उनके घर के पास ही था। वो उसमें पूरी तरह डूब चुके थे, लेकिन फिर बड़ी मुश्किल से उसमें से निकल पाए थे और मरते मरते बचे थे। नंबर 23। 1954 में एडिसन जब 7 साल के थे तब वह पहली बार स्कूल गए और सिर्फ 12 हफ्ते ही वहाँ रहे, क्योंकि क्लास में उनकी ज़्यादा सवाल पूछने की आदत से परेशान होकर प्रिंसिपल ने एडिसन की मदर नैन्सी से यह कह दिया कि आपका बेटा दिमागी तौर पर कमज़ोर है और ये और बच्चों का माइंडसेट भी ख़राब कर रहा है, इसलिए आप यहाँ से इसे ले जाइए। और फिर एडिसन की माँ ने उन्हें घर पर ही पढ़ाया। नंबर 22। एडिसन की माँ का उन्हें स्कूल से हटाना बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि एडिसन की माँ ने उन्हें एक केमिस्ट्री एक्सपेरिमेंट्स नाम की बुक लाकर दी, जिससे उनकी दिलचस्पी साइंस में और किताबें पढ़ने में बढ़ी। और उन्होंने अपने घर के तहखाने में पुरानी बॉटल्स से एक केमिस्ट्री की लैब खोली, जिससे वे छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। नंबर 21। एडिसन विलियम शेक्सपियर प्लेज पढ़ने के शौकीन थे, जैसे कि मर्चेंट ऑफ वेनिस, रोमियो एंड जूलियट, हैमलेट आदि, और वो एक एक्टर बनना चाहते थे, लेकिन अपनी भारी आवाज़ और शर्मीलेपन की वजह से उन्होंने जल्द ही ये विचार छोड़ दिया। नंबर 20। शेक्सपियर के नाटक पढ़ने के साथ साथ एडिसन की दिलचस्पी पोइट्री में भी थी। वो थॉमस ग्रे की कविताएं शौक से पढ़ा करते थे। उनकी ज़िंदगी की सबसे फेवरेट पोएम थी एलिजी इन ए कंट्री चर्चयार्ड। नंबर 19। एडिसन में इतनी जिज्ञासा और किसी चीज़ को सीखने की इतनी भूख थी कि उन्होंने लाइब्रेरी की शुरू से लेकर आखिर तक की सारी किताबें पढ़ डालीं। वो हर हफ्ते करीब 1 फुट किताबें पढ़ दिया करते थे। नंबर 18। जब एडिसन ने सारी किताबें पढ़ डालीं तब उन्हें और किताबों की ज़रूरत हुई, इसलिए उन्होंने ट्रेन में कैंडी, न्यूज़पेपर और मिठाइयाँ बेचने शुरू कर दिया। नंबर 17। ट्रेन में काम करने के दौरान एडिसन के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। एडिसन ने ट्रेन के सामने आते एक 3 साल के बच्चे की जान बचाई थी। उस बच्चे के पिता स्टेशन एजेंट थे और टेलीग्राफी भी जानते थे। उन्होंने ही एडिसन को टेलीग्राफी सिखाई थी। नंबर 16। टेलीग्राफी सीखने के बाद एडिसन नौकरी की तलाश में न्यूयॉर्क आ गए और उन्होंने टेलीग्राफ ऑपरेटर के तौर पर भी काम किया, जिसने उनके टेलीकम्युनिकेशन फील्ड के बहुत सारे आविष्कारों में मदद की थी। नंबर 17। ट्रेन में कैंडी और न्यूज़पेपर बेचने के दौरान एडिसन ने ट्रेन में अपनी छोटी सी लेबोरेटरी खोली। एक दिन हल्का फास्फोरस गिरने से ट्रेन के डिब्बे ने आग पकड़ ली
जब कंडक्टर दौड़ा आया तो उसने गुस्से में एडिसन को बहुत ज़ोर से थप्पड़ मार दिया। तब से एडिसन थोड़े बहरे हो गए थे और तब से उन्हें कम सुनाई देता था और एडिसन को अपनी लैब बंद करनी पड़ी। नंबर 15। एडिसन चाहते तो अपने कान का ऑपरेशन करा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो कहते थे कि इससे उन्हें लोगों की फालतू बातें नहीं सुननी पड़ती और अपने काम में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। नंबर 14। 1876 में एडिसन ने अपनी एक बड़ी लेबोरेटरी मेनलो पार्क कैलिफोर्निया में खोली थी, जो कि दुनिया की पहली इंडस्ट्रियल रिसर्च लेबोरेटरी थी और यहीं पर एडिसन ने कई बड़े आविष्कार किए थे, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर 13। दिसंबर 31, 1879 को पहली बार मेनलो पार्क बल्ब की रोशनी से गूंज उठा। ये ऐसा नज़ारा था जो कि लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था और सब कुछ एक जादू की तरह लग रहा था। इसलिए लोगों ने एडिसन को एक नाम दिया, द विज़ार्ड ऑफ मेनलो पार्क, यानी मेनलो पार्क का जादूगर। नंबर 12। मेनलो पार्क में एडिसन का पहला इन्वेंशन एक टिन फॉइल फोनोग्राफ था और इसको दिखाने के लिए एडिसन को उस समय के अमेरिकन राष्ट्रपति रदरफोर्ड बी हेज दोबारा व्हाइट हाउस बुलाया गया। नंबर 11। एडिसन ने ही दुनिया का पहला डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम बनाया था, जिससे लोगों के घर बिजली पहुंचाई जा सके। नंबर 10। एडिसन ने ही पहली इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन बनाई थी, लेकिन लोगों ने उसकी कदर नहीं की। फिर उन्होंने सोचा कि अब वो सिर्फ वही चीज़ें बनाएंगे जिनकी लोगों को ज़रूरत है और जिन्हें लोग ख़रीदना चाहते हैं। नंबर 9। एडिसन के बारे में एक अजीब बात यह है कि उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कॉकरोच मारने वाली मशीन भी बनाई थी। नंबर 8। एडिसन ने इस तरीके पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए थे कि एक पत्थर को अलग या सेपरेट करने का कोई शॉर्ट तरीका मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ और ये उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी असफलता थी। नंबर 7। एडिसन ही वह पहले इंसान थे जिन्होंने सबसे पहली मोशन पिक्चर ली थी, जो कि 23 अप्रैल 1896 को ली गई थी, जिसमें हेनरी फोर्ड, जो कि फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर थे, वह भी दिखते हैं। नंबर 6। एडिसन ने हेनरी फोर्ड की एक मोटर कार मॉडल टी के लिए बैटरी डिज़ाइन की थी। और क्या आप जानते हैं कि एडिसन के नाम सबसे ज़्यादा पेटेंट होने का रिकॉर्ड है, जो कि है 1093। नंबर 5। एडिसन जब 22 साल के थे तब उन्होंने रात के 2 बजे तक बड़ी मेहनत से काम कर एक स्टॉक टिकर बनाया था, जिसको उन्होंने एक स्टॉक टेलीग्राफी कंपनी को $5000 बेचने का सोचा, लेकिन फिर सोचा कि $3000 भी ठीक रहेंगे। जब कंपनी से लोग एडिसन के इन्वेंशन को देखने आए तो एडिसन ने कहा कि आप अपना ऑफ़र बताएं, तो उन्होंने कहा कि $40,000। एडिसन ने इसे बहुत खुशी के साथ स्वीकार किया। नंबर 3। एडिसन ने अपनी ही कंपनी में काम कर रही एक एम्प्लॉय मैरी स्टिलवेल से 1870 में शादी की थी, जिनसे उन्हें 3 बच्चे थे और फिर सिर्फ 14 साल बाद ही यानी 1884 में मैरी चल बसी। नंबर 3। मैरी के जाने के बाद एडिसन काफ़ी दुखी और उदास रहते थे और अपना मन बहलाने के लिए पार्टीज़ में जाया करते थे, जहां उनकी मुलाकात एक मीना मिलर नाम की लड़की से हुई और उन्होंने मैरी के जाने के सिर्फ 2 साल बाद यानी 1886 में मीना से शादी कर ली। नंबर 2। एडिसन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की काफ़ी मदद की थी, जिससे खुश होकर अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें व्हाइट हाउस बुलाया। नंबर 1। 18 अक्टूबर
1931। ये वो दिन था जिस दिन इस दुनिया के महान आविष्कारक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और उनके सम्मान में उस रात पूरे अमेरिका की लाइट बंद कर दी गई और मरने से पहले उनकी आखिरी सांस को एक टेस्ट ट्यूब में भर लिया गया, जो कि आज भी द हेनरी फोर्ड म्यूजियम में रखी हुई है। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।